आज की सुर्खियों पर। बर्मा माइंस के केवल गोदाम में अचानक लगी आग, कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एनएच सड़क निर्माण में हैवी ब्लास्टिंग करने का ग्रामीणों ने किया विरोध। आज मनाया जा रहा पूरे हर्षोल्लास के साथ वट सावित्री व्रत। पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं रखती हैं ये व्रत। जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित लाल बाबा फाउंड्री केबल गोदाम में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए वहां काम कर रहे कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना तुरंत गोदाम मालिक गौतम जसवाल ने अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर 2 दमकल की गाड़ी, एक झारखंड अग्निशमन और दूसरी टाटा स्टील की दमकल की गाड़ी पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं गौतम जसवाल ने बताया कि केवल गोदाम में कर्मचारियों द्वारा केबल को छीला जा रहा था। इस बीच उससे निकली चिंगारी से रबड़ में आग पकड़ लिया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये बर्मा माइंस मुक्ति समाज के अंतर्गत एक गोदाम एरिया है। गोदाम एरिया में आपके प्रत्येक रूम में जो अग्निकांड का घटना हो रही है, उससे बस्ती के पीछे साइड में जो घर है उसमें भी क्षति पहुंच चुका है। मैं चाहता हूं कि अभी तक इस गोदाम का ऑनर अभी तक पहुंचे नहीं है और स्थानीय थाना प्रभारी पहुंच के इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने स्तर से पहल किया। प्रत्येक रूप से दिख रहा है, हम लोग सिंथेटिक रबर भी है और गैस का सिलेंडर भी है। कहीं ना कोई चुप हुआ होगा तभी आगे इतना बड़ा घटना हुई। सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत पाचा गांव के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एनएच सड़क निर्माण में पहाड़ों को तोड़ने में हैवी ब्लास्टिंग करने का विरोध किया है। उग्र ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग मशीन को भी जब्त किया है। पाटा डाउन टोल प्लाजा के पास गांव के कई घरों में हैवी ब्लास्टिंग से दरारें आ रही हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। बुधवार को पाटा गांव के ग्रामीणों ने एनएच सड़क निर्माण में ब्लास्टिंग का पुरजोर विरोध कर चल रहे काम को बंद करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि चट्टान पहाड़ों को सड़क निर्माण में तोड़े जाने से केमिकल विस्फोटक ब्लास्टिंग करने का आदेश है, लेकिन जेलेटिन विस्फोट द्वारा हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे घरों की नींव हिल जा रही है और बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में भी चोरी छिपे ब्लास्टिंग का काम किया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पूरे मामले को लेकर गांव के ग्रामीण चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ब्लास्टिंग बंद कराने की मांग करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि ब्लास्टिंग जारी रही तो वे विरोध कर आगे भी काम बंद करवा देंगे। हम लोग अभी भी घर बन रहा, पूरा हुआ नहीं। घर पूरा एकदम मतलब वाइब्रेशन हो रहा, पूरा कांप रहा है, पूरा एकदम सोए हुए थे। बड़ा बड़ा पत्थर भी आ रहा है घर में छत के ऊपर। और रात के समय चुपके मतलब ये लोग मतलब पहले तो ब्लास्टिंग कर रहा था, किसी को सूचना भी नहीं दिए हैं। तो सूचना तो देना चाहिए और कुछ आदेश भी नहीं, हम लोगों को सूचना भी नहीं दे रहे हैं। और ये लोग अपने आप को सबको सतर्क हो रहे हैं और हम लोगों को कुछ सूचना भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग जैसे कि केमिकल दे रहे हैं, वो लोग केमिकल दे करके मतलब ब्लास्टिंग जो क्रिएट कर रहे हैं, वो हम लोग कुछ नहीं बाधा डाले इन लोगों को। उस समय हम लोग बाधा नहीं डाले, लेकिन ये लोग चुपके मतलब ब्लास्टिंग कर रहे हैं पूरा। और जैसे कि 2 दिन पहले मतलब बारिश जो हुआ ना, बारिश के साथ साथ मतलब ये मेघ का बारिश का गर्जन जो हो रहा है ना, उसके साथ साथ मतलब ये लोग ब्लास्टिंग भी कर रहे हैं पूरा। आज पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत बड़ी श्रद्धा, विश्वास एवं हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। सवेरे से ही वट वृक्ष के नीचे महिलाएं पूजा कर रही हैं। वट वृक्ष के पास महिलाएं प्रसाद चढ़ा रही हैं, पंखे से वट वृक्ष को हवा कर रही हैं और एक दूसरे को सिंदूर दान कर सौभाग्यवती बने रहने की शुभकामनाएं दे रही हैं। वट वृक्ष में मौली बांधकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस अवसर पर विभिन्न वट वृक्ष के नीचे कई पंडित आकर महिलाओं को वट सावित्री व्रत कथा सुना रहे हैं और दान दक्षिणा प्राप्त कर रहे हैं। पंडितों ने बताया कि सावित्री अपने दृढ़ निश्चय और भक्ति स्वरूप अपने पति सत्यवान को यमराज के घर से पुनः वापस लेकर आई और पुनः जीवन सत्यवान को मिला। सभी स्त्रियां सौभाग्यवती रहने, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए पूजा कर रही हैं। वहीं सौभाग्यवती महिलाओं ने बताया कि हम अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हैं, घर में सब स्वस्थ और प्रसन्न रहे, इसी के लिए वट सावित्री व्रत करते हैं। इस दिन मिष्ठान भोजन महिलाएं ग्रहण करती है। नाम है और आज वट सावित्री कथा है।
और हम लोग बहुत प्रेम से करते हैं। पति की लंबी आयु के लिए उनके रोग दोष को नष्ट कर ले माता पार्वती की तरह सती व्रत करते हैं। और हम लोग यहाँ आके पूजा करते हैं, अच्छे से नए वस्त्र धारण करते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं और माता से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे पति की लंबी आयु हो, अच्छे से स्वस्थ रहें। बस यही कामना करके हम अपनी पूजा करते हैं। चावलीवासा के दिवाकर महतो केवल 96 दिनों के भीतर साइकिल की मदद से 4 धाम श्री जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, विशाल बद्रीनाथ और द्वारकाधीश सहित 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर बुधवार को सकुशल चांडिल वापस पहुंचे। चांडिल पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने प्राचीन जयदा शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस बात की खबर लगते ही चांडिल वासी अपने सभी कामकाज को किनारे रखकर दिवाकर के दर्शन करने जयदा मंदिर पहुंचे। दर्शन करने पहुंचे लोगों ने दिवाकर को सम्मान स्वरूप अंग वस्त्र भेंट कर, माला पहनाकर और चरण स्पर्श कर अपने आप को पुण्य का भागी माना। इस अवसर पर चांडिल के समाज सेवी सह सेवा ही संकल्प है के संस्थापक राकेश वर्मा ने कहा, इतने कम समय में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन और 4 धाम यात्रा के दौरान 11,000 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर सकुशल अपने घर वापस लौट आना किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। श्री वर्मा ने कहा, यह ईश्वर की कृपा के बिना असंभव था। उन्होंने दिवाकर के चरण स्पर्श करते हुए आग्रह किया कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हुए युवा पीढ़ी के हृदय में सनातन धर्म के प्रति अलख जगाने का कार्य करते रहें। प्राचीन जयदा मंदिर में महंत केशवानंद सरस्वती ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ संपन्न कराया। दिवाकर ने मंदिर प्रांगण में मौजूद लोगों से यात्रा का अनुभव साझा करते हुए अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाने की अपील की। पहले तो मैं इनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि झारखंड से, हमारे राज्य से और एक छोटे से कस्बे चावलीवासा से हमारे छोटे भाई दिवाकर महतो जी ने, इनको यह संकल्प आया प्रभु का, ये प्रभु की इनके ऊपर असीम अनुकंपा है, असीम कृपा है। और इन्होंने संकल्प लेकर यह जो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम का यात्रा साइकिल के द्वारा 101 दिनों में जो संकल्प को पूरा किया है, 11,000 किलोमीटर का जो एक सफर को, ये बहुत ही कम लोग इतना कम समय में कर पाते हैं और इन्होंने कर दिखाया है। ये प्रभु की इनके ऊपर बहुत कृपा है और हम लोग आगे भी चाहेंगे इस तरह का संदेश धर्म के लिए यह देते रहें, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र थोड़ा धर्म में हम लोग शायद थोड़ा सा कम आस्था, कम रुचि रखते हैं, पर इस तरह का कार्यक्रम से, इस तरह का संकल्प से, इस तरह का संदेश से हमारे धर्म की ओर रुचि बढ़ेगी। आने वाले युवा पीढ़ी, नए बच्चे इससे प्रेरित होकर भगवान की ओर, धर्म की ओर, सनातन की ओर अपना आस्था को बढ़ाएंगे और जो भी कुमार्ग है उससे सतमार्ग में चलने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया है। हम सब चांडिल वासी, इचागढ़ के वासी, पूरे झारखंड तरफ से इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं आगे भी इस तरह के ये बड़े बड़े काम करें और धर्म के क्षेत्र में अपने नाम को रोशन करें, साथ ही साथ हमारे झारखंड नाम को भी रोशन करें। जमशेदपुर की एक सामाजिक संस्था ने अनूठी पहल की है, जहां इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के निचले तबके के बच्चों को टाटा जू का भ्रमण करवाया गया। यह ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी इससे पूर्व जू नहीं देखा था। इन बच्चों के भीतर इस दौरान गजब का उत्साह देखने को मिला। बच्चों के मुताबिक इन्होंने इससे पूर्व केवल किताबों में ही जू के विषय में पढ़ा था, लेकिन आज पहली बार वे सभी जू में पहुंचकर बड़े जानवर को देख रहे हैं और इससे इन्हें काफ़ी खुशी मिल रही है। वहीं संस्था के सदस्यों ने कहा कि इन निचले तबके के बच्चों के लिए संस्था ने यह कदम उठाया है ताकि वे भी जू में पहुंचकर इसे खुद अनुभव कर सके और जानवरों के विषय में जानकारी भी इकट्ठा कर सके। बेसिक तमज के द्वारा बच्चे को लेकर आया गया है, जो ही बहुत ही स्लम एरिया से आते हैं, जिन्होंने आज तक कभी जू नहीं आया है और जिन्होंने आज तक कभी मतलब अपने घर से कदम नहीं रखे हैं बाहर घूमने के तौर पे, उन्हीं को हम लोग लाए हैं जू घुमाने के दौर। और हमारे संस्था के द्वारा 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया है, जो हमारा पहला प्रवास आज जू में कर रहे हैं और कल हमारा खेल कूद का प्रोग्राम है जुबली पार्क में सुबह में 6 बजे से और परसों हम लोग इसका समापन करेंगे। हिंदू जागरण मंच द्वारा टेल्को प्रेमनगर लक्ष्मी नगर छठ घाट में 31 फीट ऊंचाई की मां तारा की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी भव्य कलश यात्रा निकाली गई। लोगों में गजब का उत्साह था एवं साथ साथ श्रद्धालु अपने माथे पर कलश लेकर दुहानी जाकर वहां से पवित्र जल भरकर वापस यज्ञ स्थल आए। इस अवसर पर विभिन्न देवी देवताओं का नगर भ्रमण भी कराया गया और भोग की भी व्यवस्था की गई। जी, ये माँ तारा का हम लोग स्थापना किए हैं 37 फीट का मूर्ति बना के, जिससे आगे प्रोग्राम हम लोग 2 तारीख से चालू किए हैं और 2 तारीख को हम लोग कलश वितरण किए और 3 तारीख को हम लोग कलश यात्रा निकाले पूरे
गाजे बाजे धूमधाम के साथ दोमुहानी से हम लोग जल भर के फिर यहाँ ला के उसको जल यात्रा समाप्त की। उसके बाद 3 तारीख को वेदी पूजन हुआ, अग्नि मंथन भी हुआ और 4 तारीख को आपका फलाभिषेक हुआ, जलाभिषेक हुआ, उसके बाद अन्नाभिषेक हुआ शाम में। और आज हम लोग इसका नगर भ्रमण करेंगे गाजे बाजे के साथ, जिसमें कि मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा, बड़ी मूर्ति का, जिसमें कि हमारे गणमान्य माननीय सभी विधायक जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। और कल हमारा अघोर तांत्रिक पूजन भी होगा, जिसमें कि हमारे तारापीठ से आ रहे हैं गुरुजी, गोवर्धन गुरुजी आ रहे हैं। और कल इसका हवन पूजन करके पूर्णाहुति करके पूजा का समाप्ति के साथ इसको हम लोग समाप्त करेंगे। आकाश इंस्टीट्यूट जमशेदपुर का नीट परिणामों में रहा शानदार प्रदर्शन। यहाँ के 5 छात्रों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसमें मानव डालमिया बने सिटी टॉपर। 371 छात्रों की अद्वितीय सफलता ने एक बार फिर से आकाश इंस्टीट्यूट को मुख्य मेडिकल पेशेवरों की उच्चतम गुणवत्ता के प्रदाता के रूप में स्थापित किया है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में देश भर के कई छात्रों ने भाग लिया। इन अनेक में से आकाश इंस्टीट्यूट जमशेदपुर केंद्र के छात्रों ने अपने अद्भुत समर्पण और सतत परिश्रम का प्रदर्शन किया, जिससे उन्होंने शानदार परिणाम हासिल किए हैं। इनके मेहनती प्रयासों के साथ साथ आकाश इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान की गई दिग्दर्शिता और मार्गदर्शन ने उन्हें मेडिकल क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। मानव डालमिया ने जो 4 साल के नियमित चिकित्सा पाठ्यक्रम बैच में दाखिला लिए थे, 706 अंक के साथ AIR 790 लाकर संस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। आकाश इंस्टीट्यूट पैन इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जमशेदपुर शाखा से बोल रहा हूँ। यहाँ कुल 492 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें से 371 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। हमारे सेंटर के टॉपर 706 मार्क्स ला करके सिटी टॉपर बने हैं, जमशेदपुर के सबसे टॉप स्टूडेंट में रहे हैं। जो हुआ है उनका नाम है मानव डालमिया। वो 2 इयर्स इंटीग्रेटेड मेडिकल कोर्स में दाखिला लिए थे और उनकी कड़ी मेहनत ने ये रंग लाया है। और इसके लिए मैं स्टूडेंट को, उनके अभिभावक को, हमारे टीचर्स, फैकल्टीज़ को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंक्लूडिंग एकेडमिक डिपार्टमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों की सम्मिलित रूप से कड़ी मेहनत के चलते ये बच्चा सिटी में टॉप किया है और 100% ये बच्चा एम्स दिल्ली में अपना स्थान को पक्का किया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।